एक जमाने की बात है। एक बेहद ज़हीन और दूरंदेश बादशाह था। वह जानता था कि किसी मुल्क को वाकई मजबूत बनाने वाली चीज सिर्फ फौज या दौलत नहीं होती, बल्कि अवाम का हौसला, उनकी मेहनत और हर मुश्किल का सामना करने का अज़्म होता है। एक दिन उसने अपने बेटों को एक खास सबक सिखाने के लिए एक बेहतरीन मंसूबा बनाया। सुबह के वक्त उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया, सड़क के बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर रख दो। मैं देखना चाहता हूँ कि लोग इससे कैसे निपटते हैं। सिपाहियों ने बादशाह के हुक्म पर अमल किया और सड़क के बीच में एक बड़ा सा पत्थर रखकर चले गए। फिर बादशाह अपने बेटों को लेकर एक ऊंचे मीनार पर चढ़ गया, जहां से वह सब कुछ साफ देख सकते थे। सबसे पहले बादशाह के अमीर दरबारी आए। वह अपनी बग्घियों में सवार थे और नौकरों से घिरे हुए बड़ी शान और शौकत से गुजर रहे थे। लेकिन जैसे ही वह बड़े पत्थर तक पहुंचे, उनकी बग्घी रुक गई। फौरन गुस्से से बोल उठे, ये कैसा बादशाह है, इसे सड़क साफ रखना भी नहीं आता। उन्होंने शिकायतें की, बददुआएं दी, मगर किसी एक ने भी पत्थर हटाने की कोशिश न की। आखिरकार झुंझलाकर वह वापस मुड़ गए और दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। कुछ देर बाद चंद किसान वहां से गुजरे। वह सारा दिन खेतों में काम करने के बाद थके हुए थे। जब उन्होंने पत्थर देखा तो रुक गए। एक दूसरे की तरफ देखकर कहने लगे, शायद ये खुदा की तरफ से कोई आजमाइश है। उन्होंने चंद लम्हे दुआ की, कुछ अल्फाजा कहे और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए, पत्थर वहीं का वहीं छोड़कर। फिर बादशाह का एक बहादुर सिपाही आया, जो उसका सबसे वफादार और ईमानदार सिपाही था। उसने पत्थर देखा और सोचा, ये खतरनाक हो सकता है। फौरन अपने घोड़े पर सवार होकर बादशाह को इत्तला देने चला गया। अगरचे उसने जिम्मेदारी निभाई, मगर उसने खुद पत्थर हटाने की कोशिश न की। इसी तरह एक के बाद एक लोग आते रहे। कुछ रुके और बुरा भला कहते रहे। कुछ ने खुदा का नाम लिया, कुछ ने जिम्मेदारी किसी और पर डाल दी। धीरे धीरे सूरज मगरिब में डूबने लगा और शाम हो गई। उसी वक्त एक सादा सा किसान वहां से गुजरा। वह सारा दिन खेतों में काम करके थका हारा था। उसका जिस्म पसीने से तर था और उसकी पीठ पर भारी बोझ था। मगर जैसे ही उसने पत्थर देखा, वह रुक गया और गहरी सांस ली। उसने सोचा, अगर मैंने ये पत्थर न हटाया तो कल बहुत से लोगों को तकलीफ होगी। बादशाह हर वक्त निगरानी नहीं कर सकता, हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। ये सोचकर उसने अपना बोझ सड़क के किनारे रख दिया। फिर दोनों हाथों से पत्थर को धकेलना शुरू किया। उसका जिस्म पसीने से भीग गया, सांस तेज हो गई, मांसपेशियां कांपने लगी, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। आखिरकार अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने पत्थर को सड़क से हटा दिया। मगर उसी लम्हे उसने एक अजीब मंजर देखा। पत्थर के नीचे एक चमड़े की थैली पड़ी थी, जो चमकते हुए सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। किसान हैरान रह गया। वह इधर उधर देखने लगा, जैसे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा हो। इतने में बादशाह अपने बेटों के साथ मीनार से नीचे आया और किसान के सामने खड़ा हो गया। मुस्कुराते हुए बादशाह ने कहा, ये सोने के सिक्के तुम्हारे हैं। तुम ही वो शख्स हो जिसने अपनी जिम्मेदारी को समझा और इस रुकावट को हटाने की कोशिश की। यही सबक मैं अपने बेटों को सिखाना चाहता था। फिर बादशाह ने अपने बेटों की तरफ देखकर कहा, याद रखो, जिंदगी की रुकावटें हमारा रास्ता बंद करने नहीं आती, बल्कि वही हमारी असली राह बनाती हैं। जब हम इन रुकावटों पर काबू पाते हैं तो हम मजबूत बनते हैं, आगे बढ़ते हैं और असली इज्जत हासिल करते हैं। बेटे खामोश खड़े थे। उनकी आंखों से साफ जाहिर था कि ये वो सबक था जो कोई किताब उन्हें कभी नहीं सिखा सकती थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। आपकी हौसला अफजाई मुझे और भी बेहतर कहानियां सुनाने का जज्बा देती है। शुक्रिया।